हेलो एवरीवन। आज मैं ट्रांसलेशन से रिलेटेड एक पैसेज, अभी तक आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को रूल्स के अनुसार बनाते रहे हैं। आज मैं आप सभी के लिए पैसेज का ट्रांसलेशन आप सभी के साथ में एक्सरसाइज करूंगा और आप सभी उसे बनाते समय आप भी मेरे साथ अभ्यास करेंगे ताकि आप पैसेजेस या पैराग्राफ में दिए गए सेंटेंसेस को, कहानियों को, उनका हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन आसानी से कर सकें। इससे पहले कि हम आज पैसेज को ट्रांसलेशन करना शुरू करें, आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिसे आपको पैसेज का ट्रांसलेशन बनाते समय दिमाग में रखना चाहिए, मेमोराइज करनी चाहिए, रिमाइंड करना चाहिए, उनके लिए कुछ खास बातें करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी पैसेज या किसी भी सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय सबसे पहले आपको उस सेंटेंस यानी हिंदी के वाक्य का टेंस आपको जरूर पता करना चाहिए। टेंस पता करने के बाद आपको उसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझना चाहिए कि ये जो सामने प्रस्तुत सेंटेंस है वह एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। फिर उसके बाद आपको ये सेंटेंस कंफर्म करना चाहिए कि किस सेंटेंस से रिलेटेड ये हिंदी का वाक्य है जिसे हमें अंग्रेजी में रूपांतरण करना है। फिर उसके बाद तो आप सभी को ट्रांसलेशन से रिलेटेड प्रत्येक सेंटेंस के अलग अलग रूल्स और उसकी एक्सरसाइजेस और उसके एग्जांपल्स मैंने अपने YouTube चैनल में अपलोड कर रखा है। आप सभी चाहें तो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें ट्रांसलेशन से रिलेटेड पूरी वीडियोस एक जगह आपको मिलेगी, उसे आप देख सकते हैं और प्रत्येक छोटी छोटी बारीकियों को आप समझ सकते हैं। फिर आप पैसेजेस के ट्रांसलेशन, उनमें आए हुए सेंटेंसेस को अच्छे से समझ सकते हैं और ग्रामर के नियमों के अनुसार आप सही सही उसका अनुवाद बना सकते हैं। तो आइए आज हम पैसेज के ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमें किन किन बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए, मैंने एक पैसेज आप सभी के लिए बोर्ड पर लिख रखा है जिसका मैं सेंटेंस वाइज धीरे धीरे अनुवाद बनाऊंगा और आप सभी को समझाने का और आप सभी के साथ समझने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप देखिए कि पहला सेंटेंस जो हिंदी का है वह है कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। विद्यार्थियों, कार्य को शुरू करने से पहले आप एक एक सेंटेंस को, प्रत्येक सेंटेंस को बार बार पढ़िए और उन्हें समझने का प्रयास करें। फिर सेंटेंस निर्माण करते समय जैसा कि आपको पता है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो तो आपको इस प्रोसीजर, इस प्रक्रिया को याद रखना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इसी में पैसिव वॉइस होगा तो पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद टू बी की क्रिया, फिर मेन वर्ब और फिर बाई और सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास के सभी के अपने अपने अलग अलग नियम हैं। फिलहाल यहाँ आपका जो सेंटेंस है कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था, ये डायरेक्ट टू बी की क्रिया का प्रयोग है। इज, एम, आर, वाज या वर का प्रयोग ये सबसे पहला एग्जाम्पल है या एक सबसे पहला रूल है आपके हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाने का। यहाँ था, थे, थी के लिए वाज या वर और है, हो, हूं के लिए इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ था के लिए वाज अर्थात अब आपको सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करना है।
अब आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप कैसे पता करेंगे? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन से प्रश्न पूछिए तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा और आप उसे सबसे पहले रखेंगे। कौन बहुत बुद्धिमान था? तो कन्नौज का राजा, ये आपको सब्जेक्ट मिला। यानी आप लिखेंगे द किंग ऑफ कन्नौज वाज, बहुत बुद्धिमान था, वेरी वाइज। ये आपका एक सेंटेंस क्लियर हुआ। फुल स्टॉप यहां लगा है इसलिए आप भी फुल स्टॉप लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके एक पुत्र था, उसके एक पुत्र था यानी उसके पास एक पुत्र था या उसका एक बेटा था, तो ही पास था या रखता था के अर्थ में हैड का प्रयोग होता है। हैज या हैव या हैड का यूज, इसकी भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इसे भी आप समझ सकते हैं। तो ही हैड ए सन, उसे एक पुत्र था या उसका एक पुत्र था। राजकुमार बहुत छोटा था तथा राजा बहुत बूढ़ा था। राजकुमार बहुत छोटा था यानी द प्रिंस वाज वेरी यंग एंड, और राजा बहुत बुढ़ा था यानी द किंग वाज वेरी ओल्ड, द किंग वाज वेरी ओल्ड। ये दो सेंटेंसेस एंड से जुड़ के रखे ही हुए थे, इसको मैंने ऐसे ही लगाया। इसलिए के लिए होता है सो, फुल स्टॉप के बाद है, इसलिए जब भी आप कोई वर्ड लिखेंगे तो कैपिटल से लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद। सो राजा अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार मंत्री चाहता था। कौन? राजा चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सो द किंग चाहता था यानी नीडेड, जरूरत थी, नीडेड। किसको चाहता था? एक ईमानदार मंत्री को। एंड ऑनेस्ट मिनिस्टर फॉर, अपने पुत्र के लिए, फॉर हिज सन। द किंग नीडेड एन ऑनेस्ट मिनिस्टर फॉर हिज सन। एक दिन उसने अपने सब दरबारियों को बुलाया। एक दिन, वन डे को आप कामा से अलग कर देंगे। उसके बाद उसने अपने सब दरबारियों को बुलाया। उसने यानी ही, बुलाया यानी कॉल्ड ऑल हिज कोर्टियर्स, ही कॉल्ड ऑल हिज कोर्टियर्स, उसने सब दरबारियों को बुलाया। उसने कहा, यहां देखिए आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस आ गया है, तो आप जैसे लिखा है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा करके ही आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। यानी उसने कहा तो हो जाएगा ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? एम आई ए गुड किंग, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद। फिर कुछ दरबारियों ने कहा, यानी अब फिर से एक रिपोर्टिंग वर्ब तैयार हुआ। सम कोर्टियर्स सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, श्रीमान आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। श्रीमान यानी सर, कॉमा यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड।
श्रीमान जी, सर यू आर द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड, आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। अब आप आगे बढ़ेंगे तो होगा यह सुनकर, सुनकर जब किसी भी वर्ब में कर की ध्वनि निकलती है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, क्योंकि सुनने की क्रिया और आगे की क्रिया यानी सुनना और प्रसन्न होना ये दोनों साथ साथ होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पार्टिसिपल, जिरंड और इंफिनिटिव, तीन तरह के रूल्स आते हैं। इसे भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और इसे रिलेटेड एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। तो यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस सॉरी वर्ड जो पहले लिखा जाएगा यानी सुनकर का हो जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा हियरिंग, सुनकर, हियरिंग दिस यानी यह बात सुनकर, कॉमा दिस की जगह इट भी लगा सकते हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है यानी द किंग बिकेम वेरी हैप्पी। The king hearing this, the king became very happy, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रत्येक दरबारी को एक एक हीरा दिया। उसने यानी फिर इसके लिए राजा के लिए यानी ही दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, gave, give का सेकंड फॉर्म gave पास्ट इंडेफिनिट टेंस, he gave क्या दिया, एक एक हीरा। क्या से ऑब्जेक्ट मिलता है तो ऑब्जेक्ट का स्थान सब्जेक्ट वर्ब के बाद ही होता है, इसलिए आप gave के बाद लिखेंगे ए डायमंड, गेव ए डायमंड किसको दिया, प्रत्येक दरबारी को, टू ईच ऑफ हिज कोर्टियर्स, अपने प्रत्येक दरबारी को उसने एक एक हीरा दिया। एक दरबारी चुपचाप बैठा था। कौन बैठा था, एक दरबारी यानी एक कोर्टियर वाज ए कोर्टियर बैठा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बैठा था, खड़ा था, चिपका था, लेटा था यानी कार्य कंटिन्यू हो रहा है। तो ए कोर्टियर वाज सिटिंग साइलेंटली, ए कोर्टियर वाज सिटिंग साइलेंटली। राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया। राजा ने द किंग आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, आस्क्ड द सेम क्वेश्चन उस दरबारी से या उससे भी, तो सेम क्वेश्चन टू दैट कोर्टियर। आप यहां टू हिम भी लगा सकते हैं, सेम क्वेश्चन टू हिम या टू दैट कोर्टियर यानी उस दरबारी से भी उसने वही प्रश्न पूछा। उसने कहा, अगेन यहां लिखेंगे ही सेड, उसने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, आप वास्तव में अच्छे राजा हैं। यू रियली, कॉमा दो कॉमा के बीच में रखेंगे, आर द गुड किंग, गुड किंग, परंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं। बट लेकिन संसार में यानी देयर का प्रयोग, किसी का होना या ना होना पाया जाए तो देयर का प्रयोग, बट देयर आर द किंग्स बेटर देन यू, संसार में, इन द वर्ल्ड,
बट देयर आर द किंग्स बेटर देन यू इन द वर्ल्ड, यानी संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर वही बात, यह सुनकर यानी हियरिंग इट, कॉमा द किंग became very glad या very happy, बहुत प्रसन्न हुआ। और एंड उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया, यानी उस दरबारी को उसने अपने पुत्र का अभिभावक नियुक्त कर दिया। तो द किंग became very happy and appointed him the guardian of his son। इस तरह ये पूरा हिंदी का, ये हिंदी के सेंटेंसेस हैं। यहां तक, यहां से अंग्रेजी का सेंटेंस बनाया गया है। मैंने एक एक सेंटेंस को डीपली बनाते हुए समझाने का प्रयास किया है। आप सभी इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके सेंटेंसेस को सही से बनाने के लिए बार बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। कुल मिला के इस सेंटेंस को, सॉरी इस पैसेज को बनाते समय आपने इसमें जितने सेंटेंसेस देखे सब सेंटेंस अलग अलग हैं, उनको कंबाइन करके एक पैसेज तैयार किया गया है। रूल्स वही फॉलो करने होंगे आपको जो आप पर्टिकुलर छोटे छोटे सेंटेंसेस के रूल्स आपने देखा है, पढ़ा है, उन सबको एक जगह एकत्रित कर दिया गया है और आपको एक पैसेज में सारे नियमों को रिमाइंड करके आपको अपना सेंटेंस, अपना पैसेज ट्रांसलेट करना होता है। अभी आपने ये एक शुरुआत की और एक इजी पैसेज मेरे साथ बनाने का अभ्यास किया। अभी आपको और भी अच्छे अच्छे पैसेजेस, कुछ डिफिकल्ट पैसेजेस, कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल्स आप सेंटेंसेस के साथ आप सभी के साथ सामने मैं फिर से आऊंगा और आप सभी का कॉन्सेप्ट सेंटेंस बनाने से संबंधित या पैसेज ट्रांसलेशन से संबंधित हमेशा क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।